0.2 मार्क्स से सब इंस्पेक्टर। अगर सब इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग पहले होती ना और कांस्टेबल की बाद में होती तो 5 नंबर मिलते, सब इंस्पेक्टर होता। इसको आधे लोग बाद में लक बोलने लगते हैं। मुझे तो लगता है इट इज चांस फैक्टर, इट इज जस्ट चांस फैक्टर। उसने 1 नंबर का और ज्यादा काम किया होता तो बन जाती बात, हाँ या ना? अब जब शुरुआत में आया था फिर उसकी प्रोग्रेस कैसे हुई, यहीं पर रहता था हमारे पास, किन किन मामलों में से निकला, हाँ या ना? हम लोगों ने जैसे इन नौकरियों को बहुत करीब से आते जाते, ऐसे बहुत लोगों के एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। 0.2 मार्क्स से, 0.3 मार्क्स से, 0.6 मार्क्स से ऐसे रहने वाले और लगने वाले। ये जो हम बात बोलते रहते कि एक दिन का गैप, जो आज का गैप है, हो सकता है ये सोचते हो बोला परसेंटेज करवाओगे, हाँ या ना? तो ये काम होना चाहिए। पढ़ाऊं? बहुत अच्छी बात, सबको आ गया? बोलो तो 25% कम तो अभी नहीं आया, वेरी गुड, बोलो जल्दी से। आयत का एरिया कितना मान लूं, लंबाई कितनी बढ़ाऊं? 20%, कितना हो गया? चौड़ाई कितनी घटाऊं? कितना हो गया? क्या असर पड़ा? 8% की। ऐसा कौन है जिसको ये नहीं आता? आयत का क्षेत्रफल 100 मान लेंगे, लंबाई 20% बढ़ी तो एरिया भी 20% बढ़ेगा, 120 हो गया। अब 10% चौड़ाई घटा दी, चौड़ाई घटने वाले बड़े बड़े हुए का जो घटेगा या शुरुआत वाले का? तो 120 का 10% 12, 12 घट गया 108, 100 में से 108, क्या असर पड़ा? 8% की। आ रहा है सबको? पढ़ो जल्दी। कितना मानूं शुरू में? कितना बढ़ाऊं? 10% बढ़ाऊं, कितना हो गया? अब कितना? एक बार और 10% बढ़ेगा, शुरुआत वाले का, इसका 10% जोड़ो। किसको नहीं आया? शुरू में 100 था, अब 121 हो गया, तो 21% प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? ये हम 100 मानते ही इसलिए हैं। क्यों मानते हैं? ताकि जितना बढ़े घटे सीधा दिख जाए, जितना बढ़ घट रहा है उतना ही परसेंट है। कान फट गया तो पैसे भी नकली लगवा रही है। पढ़ो। हाँ भैया, आगरा निवासी हो, जिंदा हो, तुम क्या कर रहे हो? पढ़ने में ध्यान है तुम्हारा? कोई किताब देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है? हलचल है क्लास में, शांति से थोड़ी बैठे हैं। कितना मानूं? कितना बढ़ाऊं? 30% हो गया। कितना? कितना घटाऊं? 10%, 20%, 26 घटाओ, क्या असर पड़ा? 4% की बढ़ोतरी, 4% की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ो जल्दी। बढ़ोतरी और घटोतरी जब बराबर हो दोनों की गुणा करेंगे, 20 गुणा 20/100, 4% हमेशा कमी। अभी नहीं आया? जब बढ़ोतरी और घटोतरी बराबर हो तब दोनों की गुणा करेंगे, 20 गुणा 20/100, 4% हमेशा कमी। 100 मानेंगे, 20% बढ़ेगा 120, फिर 20% घटेगा 24 घटेगा 96, 4% की कमी हो गई। किसको नहीं आ रहा? पक्का? वेरी गुड। ऐसे कितने जिन्होंने बोला ये एक्सप्रेस गाड़ी है छोड़ दी, हमारे बस की ना? आगे रहना, इससे क्या करना? आगे रहना। या पीछे पीछे? आगे आगे। पढ़ाएं? बोलो। कितना मानूं? कितना हो गया? कितना घटा? 13 घटा, कितना हो गया? क्या असर पड़ा? 17% की। आ रहा है समझ में? पढ़ो जल्दी। 2.25% की कमी, 15 गुणा 15, 225/100, 2.25% की कमी। आ रहा है सबको? तो तू पढ़ नहीं रहा भाई, तो किताब देख रहा है, पूरा सवाल गया किताब में घुस रहा है। क्या देख रहा है किताब में? बोला ना बताऊं कति भी। एक किताब देखनी थी, घर देख लेता। जिन्होंने घर नहीं देखी ना वो यहां देख रहे हैं। पढ़ दो। 4% की
वेरी गुड। 6.25% की 9% की 25% की 50 गुना 50/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 5 बजे 25% की कमी। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अलीगढ़ वाले कंपैरेटिवली अच्छे दिख रहे हैं आगरा वालों के बजाय। पढ़ दो जल्दी से। कितनी जनसंख्या है? 15,600। किस दर से वृद्धि हो रही है? 4% की वृद्धि का मतलब 26/100 होगा। 4 से कटेगा 26/25। कितने साल? तो गुणा 26/25 गुणा 26/25 गुणा आया 25 25 25 25 का क्यूब है 26 26 26 26 का क्यूब 17,576। कितना? जब बराबर बढ़ोतरी या घटोतरी 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे होती है। 2 साल तो पावर 2, 3 साल है तो पावर, और जितना ही परसेंट बढ़ोतरी है 1%, 2%, 4%, ये जो है तुम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखा रखा है। 4% बढ़ोतरी में 26/25। 4% बढ़ोतरी में आता ना सबको? क्या नहीं आता? ये वही वाला सवाल है। 26/25 3 बार है तो पावर 3। कोई डाउट है? वेरी गुड। किसी ने एक सवाल भेज रखा था मेरे पास। वो भेज रखा था कि 8% का दर है और 3 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए 60 पैसे। मैंने 2 साल का और 3 साल का ऐसे सिखाया था। नहीं सिखाया था। तब मैंने तुम्हें कहा था जैसे 3 साल का है तो 3 साल में जो ये अंतर होता है डैश 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 डैश, ऐसे बताया था। ये 8% है। क्या है ये? और ये क्या है? 100%, 100%, और ये 8%। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? पक्का? तो कितने परसेंट हो गया? कितना? आ रहा समझ में? ऐसा बताया था? नहीं बताया था? 8,000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? और रेट है 5%। रेट क्या है? 3 साल का साधारण ब्याज। 3 साल, पहले साल 400, अगले साल फिर 400, अगले साल फिर 400। पहले साल तो 8,000 था, सिर्फ 400 ही रहेगा। दूसरे साल 8,000 और ये 400 था, तो 8,000 और इस 400 का, 8,000 का तो 400 और 400 का 20। अब तीसरे साल 8,000 तो है ही, अब पहले का 20, अगले का 20 और इस 20 का 1, इस 20 का अब 20 20 20 1, ये 100, ये 100, ये 100 और ये 5, 305%। 61 100% चाहिए। 20 20 20 20 1 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20 आया? किसको नहीं आया? झूठ मत बोलना। कर दूं साहब? ये बहुत अच्छी बात है। ये सवाल सिखाया था तुम्हें जब तुम छोटे बच्चे थे। वेरी गुड। यहां आएगा 100 100 100 8, यही ना? यही तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। क्या लिखूं? 308% बराबर। और चाहिए क्या? बोलो ना। यही कितने पर कटने की उम्मीद है? 36 60 बटे 300। 4 पर काटूं? 4 सते 28, फिर 4 सते 28, 4 नीम 36, 1 5। अब कितने पर काटूं? 7 पर देखता हूं काट के। 11 बचेगा। 7 से काटेंगे 13 सते 91 और 11 से 11 8 88, 11 से भी नहीं कटेगा। है भाई?
हो सकता है जैसे थोड़ा सा ऐसे बदलने पर इस प्रकार से मामला बिगड़ जाए, ऐसे बच्चे शैतानी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया 915/77, ये 8% है। यहां से 3 साल का साधारण ब्याज आएगा। 8% को यहां पर 100/8 12.5 या 25/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 915 गुणा 77 और फिर यहाँ 915/77 गुणा 25/2 गुणा 25/2 ये आएगा। अब ये कट नहीं रहा है, ऐसे का ऐसा जो है गुणा उना करना पड़ेगा। ये हो सकता है 8% की जगह 5% वगैरह उसने कुछ छेड़खानी ऐसे कर दी हो, ऐसे तो कोई भी कर सकता, जन्मसिद्ध अधिकार है ऐसा। तो 10% हो 7% हो ऐसा, ये सवाल दिया था मुझे, पर कोई बात नहीं। ये स्ट्रक्चर समझ में आया सबको? वहां पेपर में तो ऐसे करके देगा, ऐसा सवाल देगा तो वहां पर फिर ऑप्शन कुछ ना कुछ तुम्हें इस प्रकार से दिखेगा। इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है वहां पर, तुम्हें यहाँ इतना देख करके एक आइडिया हो जाएगा। और ऐसे तो होगा नहीं कि वो जो है इतने भाग इतने सही से सही इतने रुपए, ऐसा तो सवाल ही गलत है। मैंने जो कहा समझ में आ गया? इस प्रकार से ऐसे कुछ गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, छोटा मोटा ये तो या तो ये बदल दिया या ये बदल दिया। अब ये 6% 5% ऐसे कुछ करके उत्तर तो भिड़ जाएगा, उत्तर भिड़ाने में क्या जा रहा है। ये बात समझ में आई नहीं आई? ये सवाल आया सबको या नहीं आया? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ दो। 4% की दर से घट रही है, 24 और 2 साल तो 24 ऐसा 2 बार घटने के बाद कितना हो गया? 57,600। यहां से उल्टा ले लेंगे तो ये 625 और 00, ये उल्टा यहां जाएगा तो ऊपर 25 आएगा, नीचे 24 576 से 576 625 00। डी सही उत्तर आया क्या? आगे बढ़े, वेरी गुड, पढ़ के दिखाओ जल्दी से। सबको आ गया? कितने रुपए हैं? 50,000 गुणा 10% है तो 110/100 गुणा 120/100 ऐसे कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 गई, फिर 2 0 से 2 0 गई, 1 0 1 0 2 0 तो है, 12 पंजे 60, 1 और 0 और 11 6 66, ये 66,000। ये तो फ्रैक्शन सीधा लगाना है, और नहीं तो 50,000 का 10% 5,000 जोड़ेंगे 55,000, 55,000 का 10% 5500, 20% 11,000, 55,000 में 11,000 जोड़ेंगे 66,000। आ रहा सबको? आगे बढ़े, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी पढ़ दो भाई। 10% बढ़ा 10% घट गया, 1 लाख का 1% घटेगा 1,000, 99,000। बढ़ोतरी घटोतरी बराबर है, याद रहेगा? आगे बढ़ूं अब? बहुत अच्छी बात है। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए तो 175 लेता, 25 अंकों से फेल, 40% में पास, 200 में पास, 100% सबको आ रहा है? ऐसा है कौन जिसको नहीं आया? कह रहा है 175 अंक लिए और 25 अंकों से। कोई तुम्हारे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 70 आए 1 से फेल, 65 2 से फेल, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? इतने एफर्ट बनाए रखना अपने, ठीक? एनर्जी मत टूटने देना बॉडी की। क्या टूटने दोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है, पढ़ो। कितने अंक मिले? फेल कितने से? पास कितने में? ये कह रहा 35 में पास बराबर 70। यहां क्या लिखूं? बराबर, ये किसको नहीं आया? 200 पूर्णांक है। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? अभी नहीं आ गया? कितने लोगों को बहुत नींद आई हुई है? किसी को नहीं आई हुई? ऊँग रहे हैं कई जने और 9 सर खींच के मारे हैं। पढ़ो जल्दी। जो इससे पहले वाला सवाल था, उस सवाल में था एक विद्यार्थी इतने % में पास होता है, इतने मिले इतने कम रह गए, या इतने लिए इतने ज्यादा हो गए, तो उससे जो है 5% दोनों को बराबर लिख देंगे। यहाँ ऐसा नहीं दिया,
35% अंक जिस स्टूडेंट ने लिए उसके 40 कम रह गए। मान लिया 100 में पास हो रहे थे तो उसके 60 आए, 100 में पास हो रहे थे तो, और दूसरे ने 60% अंक लिए, पास होने से 35 अंक ज्यादा लिए। अगर 100 में पास हो रहे थे तो कितने हैं उसके 100, और इसके कितने आए? अंतर कर सकते, अंतर 75 अंतर है। चाहे 100 में पास हो रहे थे तो 60 और 135, 200 में पास हो रहे थे तो 160 235, पास होने से 35 ज्यादा और पास होने से 40 कम, अंतर तो हमेशा उतना ही रहेगा। अगर 300 में पास हो रहे थे तो 300 से 40 कम 260 लिए, और दूसरे ने 35 ज्यादा 335, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 75, दोनों का अंतर 25% बराबर 100% बराबर 100% बराबर। आ रहा है समझ में? यहां पर ये कह सकता था पास कितने में हुआ, तो 25% बराबर 75, तो 1% बराबर 3, 1% बराबर, और 35% बराबर 105 लेकर के 40 से फेल, तो 145 में पास। पास कितने में? अब किसको नहीं आया? बात पक्की? बोलो। 60 थी 180, 35 ज्यादा है, 180 में से 35 घटाओगे 145, दोनों तरीके से हो सकता है। ऐसा कौन है जिसको सीखना और नहीं आया? दोनों बात आ गई। ये जरूरी नहीं हमेशा पूरे मार्क्स पूछे, पूछ सकता कितने % में पास हुआ, कितने में पास हुआ, पूरे मार्क्स कितने थे। आ रहा समझ में? बहुत खुशी की बात है, पढ़ दो एक बार जल्दी से। जब कभी भी हम इस प्रकार से सवाल करेंगे, यहां 25% अंक लेकर 30 अंकों से फेल, पहली लाइन पढ़ते ही लिख लेना चाहिए ताकि हमारा समय खराब ना जाए। 50% अंक लेकर के 20 अंक ज्यादा, अंतर अंतर 1% बराबर 25%, 50 अंक लेकर 30 अंक कम रह गए, कितने में? और 100% बराबर 200, 80/200 गुणा 100, 40%। नहीं तो 2 अंकों में 1, 30 अंकों में 15, 15% कम रह गए, 25% लेके तो 40 में पास, या 20 में 10, 50% लेके 10% ज्यादा हो गए, 40% में पास। आया? आया? ऐसे पास हो जाते ना ज्यादा नंबर लेके। जैसे 60 में नौकरी लगनी और 75 आ जाए, 60 में नौकरी लगनी और आ रहा समझ में? पक्का? ऐसे बहुत सारे लोग थे, इसमें हरियाणा पुलिस का पेपर था, हरियाणा पुलिस के पेपर में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके टेस्ट में इतने नंबर थे कि उनको किसी भी रिजर्वेशन के बिना नौकरी मिल जाती, लेकिन या तो हाइट में इतने थे, उस फट्टे के नीचे से पार गए बेचारे। आ रहा समझ में? कुछ लोगों को पता था कि हम फट्टे के नीचे से पार जाएंगे तो वहां गए ही नहीं चेक करवाने, हाँ या ना? या उनसे दौड़ नहीं हुई, फिजिकल जिनसे नहीं हो पाई। आ रहा समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब जिन लोगों का वो पेपर पास है, डिले तो हो गया, डिले का क्या करें? डिले तो हरियाणा पुलिस भी हो गया, नौकरी लगे हुए, सारा काम किए हुए, अब लटका दिए हैं, पता नहीं उनको लगाएंगे कि ना लगाएं। जो लोग इसके भरोसे हैं खाम खाई, कोर्ट के केस का क्या पता किधर डिसीजन आ जाए, हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। क्यों भाई पलवल वाला, तुम कब हंसे थे आखिरी बार? देखो कैसा मुंह बना के बैठे हैं सारे, देखियो। चलो वापस। जब बढ़ोतरी घटोतरी पास फेल इस प्रकार से कितने? एक जोड़ना और 2 घटाना है, बोलना ये लाइन। 15 जमा 10 माइनस 2, 23% फेल। ये पास चाहिए इसको, 100 माइनस 23, 70% पास। आया? इस पर मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही चैप्टर करवाया था हमने। जिसको ये सवाल नहीं आते हैं, ओल्ड जर्नल का ऐप के ऊपर है, वहां जाके उसको रिवाइज कर लेना। वैसे तो तुम्हें आते ही होंगे सबको। ऐसा सवाल आता है जब 1 और 1 जोड़ते हैं, 2 वाला घटाते हैं। बोलो ये लाइन जल्दी। ये सारे फेल हैं तो फेल आएंगे, और ये सारे पास हैं तो
पूछेगा फेल, अगर यहाँ फेल देगा तो पास पूछेगा, और पास देगा तो एक और एक जोड़ना है, 2 घटाना है, जो कुछ आ गया उसको 100 में से घटाना है, जो आ गया वही उत्तर है। फेल है तो पास पूछेंगे। आया सबको? एक बार पढ़ दो जल्दी। पहले में पास कितने, दूसरे में, दोनों में, बोलो ना। ये जोड़ने हैं और ये घटाना, इसमें से इसको घटा लो, 80 और 10 टोटल कितना, 100 में से घटाओ। 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल, या तो एक में पास, या दूसरे में पास, या दोनों में पास। ये दे रखे हैं, या तो एक में पास कितने, दूसरे में, दोनों में, दोनों को जोड़ेंगे उसको घटाएंगे। पहले घटा भी सकते हैं, एक जेब में 80 रुपए, दूसरे में 85 रुपए, देने 75 है, या तो 80 में से 75 घटा दो, 5 बच गए, 5 और 85, या 85 वाले में से 75 दे दो, 10 बच गए, 80 और 10 90, दोनों केस में 90 ही बचेंगे हमारे पास। ये बात समझ में आ रही है? 2 चीजें जोड़नी और एक चीज घटानी हो तो हमारे पास 2 चीजें, एक पॉकेट में 80 रुपए, दूसरे में 85 रुपए, घटाने हैं 75 रुपए। किसको नहीं आ रहा? अब हम कहीं 80 और 85 जोड़ेंगे, 165 आएगा, उसमें से 70 घटाएंगे तो फिर वो खाम कहीं दुखी करने वाली बात है। 75 घटाएंगे, सबको आ रहा है ना? अब 90% या तो एक में या दोनों में पास है, तो 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। हम कह रहे हैं 10% फेल है, और ये क्या कह रहा है? 10% बराबर और 100% बराबर। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना तो है, आया नहीं है? यहां तक आ गया? किसको नहीं आया? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो एक बार। एक में फेल कितने, और दूसरे में 42, और दोनों में, अब मैं तो ये कह रहा हूं 35 में से 15 गया 20, 20 और 42 62%, या तो एक में या दोनों में फेल। 100 में से 60 घटाएं तो, और 62 घटाएं तो 38, टोटल 2500 हैं। 2500 गुणा 38/100, 1% के लिए बटा 100 करके काट लो, या 2 जीरो काट लो। अब 25 गुणा 38 कितना, 950 पास है। कितने पास है? उपस्थित और अनुपस्थित, अच्छा 5 ही वाला। सबको आ गया क्या? वेरी गुड, एक बार पढ़ के दिखा दो ना। सबको आया? 1 1 1, 2 2 2 और 3। एक में कितने फेल हैं? दूसरे में, तीसरे में, ये 1 1 1 में फेल है ना? 2 में, फिर 2 में, फिर 2 में, 1 1 1 2 2 2 और 3। तीनों में 1 1 1 और 3 एक तरफ लिखने हैं, बोलो जल्दी से। 40 50 है, जोड़ दो ना। 100, अब 2 2 2, पहले तो बोलो है। 35, 125 माइनस 35 90। अगर ये फेल है ना सारे, तो 90%, एक में, 2 में या तीनों में फेल है, तो तीनों में पास कितने? एक किसको नहीं आया? बात पक्की? ऐसा कोई है जिसको नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले में, दोनों में ये पास है, और ये दोनों में फेल। अगर 27 फेल तो पास कितने? 100 में से 27 गया 63, 73 आया। एक और एक वाले जोड़ने, 2 वाले घटाने हैं, या तो 70 73 माइनस 3 65 माइनस 3 62 आया। ये पास है। या 30 पास तो फेल कितने? 70 पास तो फेल, 65 पास तो फेल, और दोनों में फेल 38%, दोनों में फेल, या 62%, दोनों में पास। दोनों 100% ही आएंगे। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, फेल वाले तरीके से भी। और तेरे को आना समझ, कभी वैसे ही बैठी हो पक्का? और तेरे को झूठिया नहीं करना, आ रहा है?
सबको आ रहा है? ये सारे या तो फेल होने चाहिए या सारे क्या होने चाहिए? ऐसे नहीं करना कि कुछ फेल और कुछ पास, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसने कहा 70% पास, 65% पास, 27% फेल। 100 में से घटा के पास को फेल में, अब फेल को 40 फेल हैं तो पास कितने? इतनी कॉमन सेंस की बात है, छोटी सी है ना, और इतनी तो है ही तुम्हारे पास कॉमन सेंस। ये कह रहा है 248 पास हुए, हम क्या करें हैं? तो 62% बराबर 248 गुणा 4 दिख रहा है ना, 100% बराबर 400, ऐसे गुणा 4 गुणा 5 दिखेगा, सीधा उत्तर आ जाएगा। बोल दो एक बार नहीं आया। वेरी गुड। पहले में कितने फेल? दूसरे में, तीसरे में, तीनों में जोड़ो 0, 10, 8, 19। पहले दो में, अगले दो में, अगले दो में 5, 9 और 3 12, 190 माइनस 125 कितना हो गया? 65। 100 में से 65 घटाओ 35%, ये फेल है तो पास, तीनों में पास। आ रहा है समझ में? एक ऐसा जिसको कुछ भी नहीं आ रहा, आ रहा, बोलते बोलते कुछ नहीं है ना। हाँ। क्या हुआ? जब डिल्लू का ब्याह था, इनके रिश्तेदार आ रहे थे, घोड़चिड़ी हो रही थी, तो पी पी कर नाच नाच के, पी पी कर नाच नाच के, बोला ऐसे हो रहे थे। कौन कौन हो रहा था? ऐसा था अतम जाओ ने पर रोटी पे कौन कौन हो रहा था? तू क्या पे बैठा था? ट्रक पे? ट्रक तक है यो भाई। आधे आदमी ट्रैक्टर में करा कर, आधे मोटरसाइकिल पकड़ दे, आधे जो है घोड़े पकड़े हैं, है ना। तेरा ट्रक में था है? बहुत बढ़िया। फिर भी नुशामी दिक्कत है। अक्सर तक कहना थे जो तेरे पक्के डब्बी ढिलो देख लिया, कसर नहीं छोड़ेंगे भाई है क्यों? क्या कही सीवीओ? इसने खास खास आदमी बुलाए थे, तब ना बुलाए, बस ये फर्क है हैं? वे सारे साथ छोड़ गए, साथ तो सारे छोड़ जाग रहे। बहुत होगी कि लगवा भी गई। दुखी होकर वे सारे साथ छोड़ गए, जितने मेरे हम आए थे सभी छोड़ जाते भाई, उनकी गलती नहीं है। वे नु कह देंगे ढिल्लू छोड़ गया साथ, क्यों? अब तो तड़के यहाँ काटे क्लास में बढ़ जा है ना, उनका फोन उठाना, ना मैसेज करना, ना उन जाना, हाल चाल लेना, ना कुछ भी ना। क्यों? नजर के पास, जिगर के पास। नजर से दूर, जिगर से दूर। क्यों यहाँ? जिगर बोला, दिल थोड़ा ही बोला है। मैं दिल बोल दूं जब तुम क्या कर लो है। इन साइट इन माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। क्यों? अंग्रेजी में माइंड कहे, हिंदी में दिल कहे उन्हें। नजर के पास, जिगर के पास, दिल के पास है। हाँ, आ रहा है सबको समझ में? वेरी गुड। इसमें किसी की गलती नहीं होती भाई, सभी को अपना अपना रास्ता पकड़ना, अपने अपने काम पकड़ने हैं। जिन लोगों के साथ आज तुम्हारे बहुत ज्यादा पक्के दोस्ताना संबंध है ना, 2-4 महीने में साफ, ये हंसने की बात थोड़ी है। केले आई थी वो पकड़ गए। तेरे तो रुआ आ गया यो। ब्याह में सारी लोग आई नहा धोकर तैयार होकर यहाँ नांडे जाके मटकती मटकती फिर एक आओ होता और साड़ी ने पाँच पकड़ के कहते मम्मी। और मैं फिर कही जा अपने पापा तरह जा, अपने पापा। क्यों ढीलू? पढ़ाऊं? पहले में कितने फेल, अगले में और तीनों में
आया? वेरी गुड। 8 और 5 का 1 हासिल भी है। 4 और 4 8। पहले 2 में, अगले 2 में, अगले 2 में, बोलो ना। 83 में से 23 होते तो 60 होता, अब 59। अब 100 में से 59 घटा दो, 41% सब में, बोलो ना। नहीं आया समझ में? पक्की बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने ऐसे तुम्हें कई बार समझाया ना, कई बार बताया होगा कि मेरे जो है 50 में से 48 नंबर आए थे एक बार टेस्ट में। नहीं बताए? मैडम के 12 आए थे। ये बात बताई नहीं थी मैंने? हे भगवान, तब तक मेरी और मैडम की बातचीत नहीं थी। तब मैंने मैडम को कहा था ऐसे पेपर करने से क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? वो तो ऐसे ही किसी को जो भी, जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? कितने आए थे मेरे? जो 2 नंबर कटे थे ना, वो ऐसा ही सवाल था। ये 3-3 वाले, ये उससे पहले हमने पढ़े ही नहीं थे कभी। जब तक लेन देन ना था 5 से बढ़िया है। और ये नंबर ऐसे नहीं लिए जाते, तो देने से पढ़ते हैं। क्यों? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जिस दिन ये पेपर हुआ उस दिन पेपर से पहले हम लोगों ने ज्वाइंट रूप से पढ़ना शुरू किया था, ग्रुप स्टडी करनी शुरू करी थी। मैंने बताया था। 4-5 जने थे हम, एग्जैक्टली 5 ही जने थे। 5 जनों ने हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो एक ने एक दिन केमिस्ट्री पढ़ाई, एक ने एक दिन हिस्ट्री पढ़ाई, एक ने एक दिन पॉलिटिकल पढ़ाया। 3 दिन तक मैंने नहीं पढ़ाया था। मेरे जिम्मे था मैथ और फिजिक्स, ये 2 चीजें थी। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? सारी चीजें बांट ली थी, ये पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा। ऐसे जब आता हो तो ऐसे फिर टाइम कम लगता है सिखाने में। अपने आप सीखने में ज्यादा टाइम लगता है, पढ़ करके सीखना, और एक कोई दूसरा आदमी उसको पढ़ के सुना करके समझा दे। आ रहा समझ में? तो ये थी कहानी। तो उन्होंने मुझे कहा तुमने हमारा बेवकूफ बना दिया। सारों ने यूनियन बनाई, उन्होंने बोला तुमने हमारा बेवकूफ बना दिया। मैंने कहा कैसे? मुझे पता ही नहीं चला मैंने तुम्हारा बेवकूफ बना दिया, अब तुम बेवकूफ भी बन गए। क्यों? बोला हमने बेरा था तेना बात इतनी आवे है, बात नहीं आओ तो फिर कौन काबू में आवे। मैंने कहा बताओ कैसे बेवकूफ बनाया? बोला तू एक दिन ये फिजिक्स पढ़ गया, एक दिन फलाना पढ़ गया, एक दिन ये पढ़ गया, तन्ना मैथ पढ़ाया ही ना। तू ऐसे ही हमारे से पढ़ गए और हमें पढ़ाएगा नहीं, ऐसे ही भाग जाएगा। क्या यार, कितनी कमजोर बात कर दी। छोटी सी बात है ना, इस बात के ऊपर बेवकूफ। मां तुम मत पढ़ाओ, मैं पढ़ाता हूँ। पहले मैं पूरा मैथ पढ़ा देता हूँ, उसके बाद तुम्हारा मन करे तो पढ़ा देना, ना तो मत पढ़ाना। जैसे कई बार क्या होता, कोई एक बच्चा दूसरे के पास गया, मुझे 5वां सवाल बताना, मेरा टाइम खराब मत कर प्लीज जा। बताते नहीं, हाँ या ना? ऐसे जब बताते ना तो बताने वाले का बेनिफिट ज्यादा होता। पूछने वाले से बेनिफिट बताने जो बताने वाला होता है ना, बताने वाले का बेनिफिट ज्यादा है। उसको वो चीज एट ए टाइम आ पाती है कि नहीं आ पाती है? आ रहा है समझ में या नहीं? 3 चैप्टर थे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। इन 3 चैप्टरों का वो पेपर था। वो 3 पेपर मैंने उनको करवा दिए। अब शायद 30 एक सवाल होंगे एक में, 30 एक होंगे एक में, और 15 एक होंगे एक में। ये धन था। 1-1 मिनट भी लगाए तो 1 घंटे का काम। हम पढ़ते थे 4 घंटे तो दिन में एक साथ, और 4 घंटे रात में, 8 घंटे। अब वो 8 घंटे लगा के भी उनसे एक चैप्टर नहीं हुआ। अगले दिन 8 घंटे लगा करके भी एक चैप्टर नहीं हुआ। 8 घंटे लगा करके भी एक चैप्टर नहीं हुआ। अब मैंने 1-1.5 घंटे में वो सारा निपटा दिया। मैंने कहा चलो अब और कुछ पढ़ते हैं। बोला हमने बेरा तब बेवकूफ बना होगा। माँ कैसे बने? बोला तने तो 1-1.5 घंटा पढ़ाया। माँ यार तुम सारा सब्जेक्ट मेरे को 5 मिनट में समझा दो, इसमें मेरा फायदा है नुकसान है? पढ़ाना तुम्हें नहीं आता, अपने आप ज्यादा सीख रहे हो, मुझे कम सिखा रहे हो। लेकिन उसके बाद ये, अगर तुम्हें लगता कि मैंने कम पढ़ाया तो मैं तो पूरा मैथ पढ़ाने को तैयार हूं। पहले तुम पूरा मैथ सीख लो, उसके बाद फिर और बातें करेंगे। बोला यार तुझे बात ज्यादा आती है, हमें कम आती है। मैं यार इसमें बताओ क्या बात आती है और क्या नहीं आती। मैं पूरा पहले पढ़ाने को तैयार हूँ, पूरी फिजिक्स पहले पढ़ लो, पूरा मैथ पहले पढ़ लो। बोला ना, हम तो उसके गेले पढ़ देंगे। हमारी मैथ के मास्टर जी का नाम था, मैं बताऊंगा नहीं, उसका जो कुछ नाम और लिखा निकाल रखा था मैं वो भी नहीं बताऊंगा। बोला हम तो उसके गेल पढ़ देंगे। मैं उसके गेल पढ़ लो यार।
उससे पहले पढ़ लो, उसके बाद पढ़ लो। मैं तुम्हें मना करता हूं फिर तो मैंने बेवकूफ बना दिया। 2-2 बार कर लो, 3-3 बार कर लो, तब भी ठीक। और फिर भी ये लगता है भाई तुम अपना न्यारा पढ़ लो, मैं न्यारा पढ़ लूंगा। हाँ या ना? सबका दर्द मैथ था, मैथ बिना उनका काम कहाँ चलना था। और मेरे मन में था भी नहीं कि मैं बेवकूफ बनाऊं उनको। मेरे मन में था सिर्फ उनका नहीं, पूरी क्लास में जितने स्टूडेंट आते हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वो तो एक के घर पर था। अगर कोई हमने रूम या फ्लैट या और कुछ लिया होता तो मेरे ख्याल से हमारी पूरी क्लास वहीं पड़ी रहनी थी और पूरी दिन रात वहां पढ़ना था, और ज्यादा अच्छी रैंकिंग आ जाती। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? एक दूसरे के साथ पढ़ने से कहां नुकसान होता है। उसके बाद भाई अपनी नींद का त्याग करना होता है। नींद कम कर लो, ज्यादा कर लो, क्या फर्क पड़ता है? किसको नहीं आता सवाल? सारे पास दिख रहे हैं तो फेल पूछेगा, फेल देख रहे हैं तो पहले में, अगले में, उससे अगले में और तीनों में जोड़ दें। 5 एक हासिल हो गया, 2 और ये 12 और 4 16। पहले 2 में, अगले में, अगलों में जोड़ दो, एक बार घटा दो, 100 में से घटा दो। अब किसको नहीं आया? पक्का? मेरे नंबर तो कट गए थे, मेरे नंबर उसमें पेपर में, तुम्हारे नहीं कटने चाहिए। क्या कटेंगे? आ रहा है सबको? वेरी गुड, आगे बढ़े। ये उसमें था नहीं था, जैसे ये बात होती है तो ये नोट्स में नहीं था ये सवाल, उसमें पढ़ाई में भी नहीं था। पढ़ाई में मेरे ख्याल से जितने भी 18 चैप्टर थे मैथ के, तो शायद कोई 1 या 2 कंसेप्ट हो सकता, मैंने सीखा नहीं तो मैक्सिमम चीजें मुझे आती थी। मैं पहले पढ़ा चुका था 3-4 साल, 2000 में पढ़ाने लगा था पूरा मैथ। 2000 में पढ़ाया, 2001 में 2 बार पढ़ाया, 3 में तो जो है 2-3 बार पढ़ाया। ये कहानी है। फिर 1 साल का गैप ज्यादा हो गया था, फिर उसके बाद वापस पढ़ने के लिए, वापस एंट्री मारने के लिए। हाँ या ना? मुझे ये चिंता थी नहीं कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। किसी भी सेंटर में जाओ, वहां स्टूडेंट बन के पढ़ो, जब तक आपका कोर्स पूरा होगा तब तक आपकी वहां पहचान टीचर से ज्यादा मिलनी चाहिए, अगर आप सही करते हो तो। शुरुआत से आखिर तक मैंने कभी भी उनके खिलाफ बदतमीजी नहीं करी, उनके खिलाफ प्रचार नहीं किया, उनके खिलाफ यूनियन नहीं बनाई, कभी भी नहीं। ये कह रहे थे पहला स्टूडेंट है जिसको हम यहां पढ़ते रहने के दौरान ऑफर करेंगे तुम यहां पढ़ा लो। जब मेरे अंदर ये क्वालिटी थी ना, तब मुझे लगता था कि मुझे जॉब नहीं करनी चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए। आ रहा है समझ में? अब मुझे अपना इतना पता था कि मेरे टारगेट में क्या, मेरे टारगेट में 4 तारीख को हमारी क्लास खत्म हुई थी, 6 तारीख से वे चालू करे थे, 6 अप्रैल से। मैं 6 अप्रैल से नहीं गया, मैंने कहा 24 अप्रैल का जो एग्जाम है ना, 24 अप्रैल के एग्जाम के बाद 25 की बताओ, बुलाना आ जाऊंगा, नहीं बुलाना तो मत आऊं। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? ये होती है अपनी क्वालिटी, क्वालिटी से पता चले। ऐसा नहीं होता, इससे पहले इतना निखार और इतनी पढ़ाई और इतनी बातें। फिर फिजिक्स, अब जो फिजिक्स में पढ़ाना था वो तसल्ली से तैयार करके तब जाता था, ऐसा नहीं था कि वैसे ही पहुंच गया वहां मुंह उठा करके, कि वहां जाकर के कुछ भी अटके ना, इतना सोच करके कि बच्चा क्या सवाल पूछ सकता, कोई भी, वो सारी बातें। हाँ या ना? तब आगे पढ़ाया। पर 2-3 दिन के बाद रिश्तेदारी अच्छी थी हमारी, उसके चलते फायदा हो गया। ऐसे चांस आते हैं जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि मामला खत्म हो गया। उसके बाद फिर पढ़ाया, उससे अच्छे सेंटर में पढ़ाया, ज्यादा पैसे कमाए। फिर टटपुंजिया सेंटर में पढ़ाया, वहां अपनी क्वालिटी को चेक किया। हाँ या ना? और ये रास्ता है यहां तक पहुंचने का। अपने ऊपर रिस्क लेना, रिसर्च करना, मेहनत ज्यादा करना, ये कहानी। पहले मेरे सिलेक्शन होते थे, उसके बाद की घटना है। कभी तुम अभी से चालू हो जाओ, बोला हम बिनुआ करेंगे, नौकरी ना लगते टीचर बनेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, और घर में चूहे कलाव कर रहे हैं। हमारे घर में रोटी खाने लायक जुगाड़ था। मेरे पापा के एक्सपायर होने के बाद हमने जमीन इधर उधर बदली, जमीन बदल करके धान बोने चालू कर दिए। 5-7-10 किले धान बोते थे, गेहूं बोते थे। आ रहा है समझ में? खेती को कमर्शियलाइज कर लिया अपनी को। मेरे दादा पापा वगैरह सनी बोते थे, सन बोते थे। सारी कहानी इस टाइम पर कैसे सुनाऊं तुम्हें, पर हमने उस खेती के स्ट्रक्चर को बदला, बाकी चीजों को बदला। अच्छी प्रॉपर इनकम, घर चलने में दिक्कत नहीं थी। जितना बाहर से आ गया उतना वैल्यू एडिशन। पर ये थोड़ी था कि जो है जैसे कुछ भी था चाहिए, थोड़ी था जो सेंटर चलने के बाद है। हाँ या ना? हम लोग रोड पर चलते हैं तो किसी भी ब्रांच से ब्रांच पर पहुंचने में ज्यादा ध्यान होता है, गाड़ी टूटेगी कि नहीं टूटेगी इस पर ध्यान कम होता है। हाँ या ना? जैसे बहुत सारे लोग बोले इसे जो है कार नए से बनाई रहे, जनो मोटरसाइकिल हो, तो इस कार को और क्या बनाए? कार की वैल्यू हमारी लाइफ की वैल्यू। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा?
तो ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए भाई, हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। कभी मोटरसाइकिल पर भी घूमते थे, आज हम कार में भी घूमते हैं। तो एक एक चीज, एक एक बात, कोई भी चीज अनफोल्ड करके देखोगे तो तुम लोगों को वो रास्ता मिलेगा। चुनाव के सवाल आ गए, अब करने लायक कंडीशन नहीं है तुम्हारी पर। एक सवाल सिखा दो, पेपर में आएगा आपकी बार चुनाव का सवाल, क्योंकि चुनाव अब जो है, पेपर और चुनाव दोनों आपस में लड़ाई चल रही है। जनसंख्या पहले क्या होती है? जनसंख्या, और फिर क्या होता है? बोलो 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 बोलो। वोटर लिस्ट। वोटर, किस गांव में कितनी वोट बनी हुई, कितनी नहीं, टोटल आदमी कितने रहते हैं, वोट कितनी बनी हुई, किसकी कट गई, किसकी नहीं कट गई। आ रहा है समझ में? जनसंख्या, वोटर लिस्ट, वोटर, जो लोग वोट डालने गए, वैलिड वोट्स। इसके बाद दो भागों में बटेगा, विनर और लूजर। पहले ये रामलीला आनी चाहिए तुम्हें। पहले एक नगर की होती है जनसंख्या, एक नगर की क्या होती है? एक नगर की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या। टोटल जनसंख्या में सबके वोट नहीं होते, सबके वोट नहीं होते। तुम अपनी चेक कर लो, दे पाओगे ऐसे जिनके वोट है, दे पाओगे ऐसे जिनके वोट नहीं है। आ रहा है समझ में? जिनके वोट बन गए वे वोटर लिस्ट, जिनके वोट बन गए वो। अब वोटर लिस्ट में से सब लोग वोट डालने नहीं जाते। कभी आता 50% मतदान, 60% मतदान, 70% मतदान, इस प्रकार से होता है। आ रहा है समझ में? कितने परसेंट मतदान? जो भी वोट डाली गई तो वो वोटर होते हैं। जो वोटर होते हैं ना, उनमें कुछ वोट्स खराब हो जाती हैं, इनवैलिड। क्या आ रहा है समझ में? तो जो बच गई वैलिड वोट्स। वैलिड वोट दो जगह बढ़ती है, विनर और, अगर दो कैंडिडेट है तो विनर और लूजर, और दो से ज्यादा है तो विनर लूजर 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 लूजर, पता नहीं कितने लूजर। आ रहा समझ में? पहले नंबर पर जनसंख्या, फिर 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 आ रहा समझ में? ये सभी सवाल शेष वाले सवाल हैं। शेष के दो टाइप के सवाल होते हैं, एक शेष वाले और बिना शेष वाले, टोटल वाले। आ रहा समझ में? वेरी गुड। अभी इस सवाल पर थोड़ा सा सिखाई जाने की जरूरत है, थोड़ा सा सिखाएंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे रांद नहीं काट रहा मैं। एक दिन ज्यादा एक्स्ट्रा लग गया, एक दिन हम कम छुट्टी कर लेंगे, एक दिन हम एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, जो भी करेंगे, पर रांद नहीं काटेंगे ना। एक नंबर पेपर में आ गया, दो चार बच्चों का पेपर के इस नंबर के कारण सिलेक्शन रुक गया, फिर क्या करोगे? क्यों? आज इतनी ही बातें करेंगे, आराम से जाना। तुम अपनी ये न्यू जर्नल और बेसिक वाली जो किताबें थी उनको घर रख दो, उनको मैं बुला लूंगा जब भी मंगवानी होंगी तुम्हें। करके तो रख दी होंगी पूरी? ऐसे कितने जिन्होंने वो पूरी नहीं करी? वेरी गुड, उनको मैं मंगवा अपने आप लूंगा। तब तक तुम लोग जो ये किताब और इसको करना पूरी। अगला चैप्टर कर लेना, मैं किसी और टाइम पर निपटवा दूंगा चैप्टर्स का। यहाँ पर जो चैप्टर्स का निपटना बहुत बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज बेस्ड चैप्टर है इसलिए टाइम लग रहा है। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चारों चैप्टर बहुत जल्दी निपटेंगे। टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस पहले करवा चुका हूं, करवाने की जरूरत नहीं है। मेंसुरेशन करवा चुका हूं, करवाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर रिवाइज करवा दूंगा दोबारा से। आ रहा है समझ में? तुम कर लेना टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, कभी तुम ना करो। मेंसुरेशन कर लेना पूरा, कभी मेंसुरेशन आ जाए पेपर में। ठीक है, आज इतनी ही बातें। जिनके घर पढ़ने का माहौल नहीं है, 1-2 घंटा 3 घंटा यहाँ बैठ के आराम से पढ़ के और तब चले जाकर 10-5 मिनट ऊपर नीचे घूमे, थोड़े से फ्रेश हुए, वापस सवाल कर लो। ग्रुप स्टडी कर लेनी चाहिए जिनको कमाते हो सवाल।